फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूविल पार्क नाम के एक सुंदर पार्क का दृश्य दिखाया जाता है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था। पार्क की एक बेंच पर दो लड़कियां बैठी थीं, हैना और लारा। अचानक हैना नोटिस करती है कि एक तेज़ हवा का झोंका आया है। वह इधर उधर देखती है और उसे लगता है कि कुछ अजीब हुआ है। कुछ ही सेकंड में पार्क के सारे लोग बिल्कुल रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया हो। हैना डर के मारे अपनी दोस्त लारा को हिलाने की कोशिश करती है, पर लारा की आंखें अजीब तरह से घूमने लगती हैं। अगले ही पल वह अपने बालों से हेयर पिन निकालती है और अपनी गर्दन में घोंप कर खुद को मार देती है। हैना चीख उठती है। दृश्य बदलता है। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है। ऊंचाई पर काम कर रहा एक मजदूर अचानक नीचे गिरकर मर जाता है। लोग सोचते हैं कि यह बस एक हादसा है, लेकिन कुछ ही पल बाद ऊपर काम कर रहे बाकी मजदूर भी एक एक करके खुद को नीचे फेंकने लगते हैं। अब सीन कट होकर एक स्कूल पर आता है, जहां हमें एक टीचर रायन दिखाई देता है। वह अपने छात्रों को लेक्चर दे रहा होता है। तभी उसे स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। वहाँ उसे खबर मिलती है कि शहर में एक अजीब घटना हुई है। लोग अचानक अपने आप को मार रहे हैं। पूरा सेंट्रल पार्क अब लाशों और खून से भर चुका था। प्रिंसिपल मार्था को लगता है कि यह कोई आतंकी हमला है। शायद आतंकियों ने हवा में कोई वायरस या केमिकल छोड़ दिया है, जिससे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वे खुद को मार लेते हैं। सुरक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। रायन के साथ उसका दोस्त जेक भी होता है। जेक कहता है, मेरे गाँव चलो, वहाँ सब सुरक्षित है। रायन को यह सुझाव अच्छा लगता है। वह घर पहुंचते ही पैकिंग करने लगता है। उसकी पत्नी एवा भी टीवी पर यह सब देख रही होती है। सरकार कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही थी कि ये वायरस क्या है, कहाँ से आया है। एवा डर जाती है और दोनों जल्दी से स्टेशन के लिए निकलते हैं। वहाँ पहले से ही जेक अपनी छोटी बेटी लूसी के साथ मौजूद होता है। उसकी पत्नी ट्रैफिक में फंस जाती है और पहुँच नहीं पाती। स्टेशन पर अफरा तफरी मची होती है। हर कोई शहर छोड़कर भागना चाहता है। जेक अपनी पत्नी से कहता है, तुम अगली ट्रेन से आना, और वह रायन और एवा के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। दृश्य अब फिलिस्टाउन पार्क का है। वहाँ भी हवा का एक झोंका आता है और लोग अचानक रुक जाते हैं, जैसे समय थम गया हो। पास की सड़क पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। एक पुलिस अफसर कार से निकलकर अपनी गन निकालता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी वही गन उठाकर खुद को मार लेते हैं। दूसरी ओर जेक अपनी पत्नी से कॉल पर बात करने की कोशिश करता है। वह बताती है कि वह अभी सुरक्षित है, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। सभी यात्री परेशान हो जाते हैं। रायन आगे जाकर पूछता है तो ड्राइवर बताता है, आगे का सिग्नल गायब है, कंट्रोल रूम से भी संपर्क टूट गया है। अब सभी यात्री पास के एक होटल में रुकते हैं। एक महिला रायन को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक आदमी खुद को शेरों के सामने छोड़ देता है। ये वीडियो देखकर सब सन्न रह जाते हैं। टीवी पर रिपोर्ट आती है कि जिस टाउन में ये सब लोग हैं, वह अब वायरस का नया केंद्र बन चुका है। सब घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं।